नमस्कार, प्रतियोगिता संकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड ने सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का जो रिजल्ट जारी किया है 2023 वाली भर्ती का। ये रिजल्ट टाइपिंग के पश्चात जारी किया गया है। तो इस रिजल्ट में 3,415 वैकेंसी के लिए, ये रिजल्ट कितनी वैकेंसी के लिए जारी किया गया है? 3,415 वैकेंसी के लिए जारी किया गया है, जिसमें 3,062 पद नॉन टीएसपी के हैं, 353 पद क्या हैं? टीएसपी के हैं। इन 3,062 नॉन टीएसपी और 353 टीएसपी के लिए यहाँ पर कुल कितने कैंडिडेट इस लिस्ट में डाले गए हैं? इन नॉन टीएसपी के 3,062 पद और टीएसपी के 353 पदों के लिए यहाँ क्रमशः 7,054 ये नॉन टीएसपी के कैंडिडेट की लिस्ट है और 607 ये क्या है? टीएसपी के, यानी 353 पदों के लिए 607 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए और यहाँ पर 3,000 पदों के लिए 7,054 कैंडिडेट इस लिस्ट में जिनके रोल नंबर हैं वो हैं। अब इतनी बड़ी लिस्ट में आप कैसे पता करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ जारी नहीं की गई। कट ऑफ से आप सीधा पता कर सकते हैं, लेकिन अब की बार विभाग ने पैटर्न चेंज कर दिया है और कट ऑफ जारी नहीं की है। इसी प्रकार से रिजल्ट महिला सुपरवाइजर में भी जारी किया था, लेकिन महिला सुपरवाइजर में यह आसान था क्योंकि महिला सुपरवाइजर में ओनली फीमेल कैंडिडेट थे। कौन थे? फीमेल कैंडिडेट, इसलिए रिजल्ट चेक करना आसान था। अब की बार मेल और फीमेल दोनों हैं, इसलिए रिजल्ट चेक करना और भी मुश्किल है और आधे अभ्यर्थी समझ ही नहीं पा रहे कि वो कैसे चेक करें कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी को हम एकदम सरलता से, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो लिस्ट विभाग ने डाली है, ये लिस्ट टंकण गति में सफल यानी टंकण गति परीक्षण यानी टाइपिंग जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनको श्रेणीवार वरीयता सूची के आधार पर ये लिस्ट है, यानी ये मेरिट लिस्ट है। क्या है? मेरिट लिस्ट है। जिस प्रकार आरएस में मेरिट लिस्ट डाली जाती है जिसमें टॉप के एसडीएम बनते हैं, यानी प्रॉपर आरएस मिलता है उनको। क्या मिलता है? प्रॉपर आरएस। फिर उसके जो निर्धारित रैंक होती है उसके बाद वाले आरपीएस बनते हैं। क्या बनते हैं? आरपीएस, यानी उनको पुलिस सर्विस की पोस्ट मिलती है। इसी प्रकार इसमें मेरिट लिस्ट डाली गई है, यानी एक रैंक वाला है वो सबसे ज्यादा नंबर है उसके, तो ये जो रैंक है ये दी गई है। फिर जैसे जैसे रैंक नीचे कम होती जाएगी नंबर भी कम होते जाएंगे। दूसरी बात है, जो विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था इस भर्ती का, उसमें पोस्ट कितनी है कैटेगरी वाइज वो देखनी आपको बहुत जरूरी है। उसी से आपको अपना रिजल्ट पता चल पाएगा, उसके बिना रिजल्ट आप चेक नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति में पोस्ट कैटेगरी वाइज जारी की गई थी उनको देखेंगे, उनको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लिस्ट में देखेंगे कि कैसे चेक करना है। तो पहले हम लिस्ट देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। ये जो विभाग की है जो लिस्ट है पोस्टों की, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, तो नॉन टीएसपी के लिए यहाँ पर 3,062 पद हैं टोटल। कितने पद हैं? 3,062 पद। इन 3,062 पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा, यानी जनरल की इसमें कितनी पोस्ट हैं? 1,006 मेल की है, 287 फीमेल की। फिर ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल की क्या है? ईडब्ल्यूएस में मेल 215 सीट हैं, फीमेल की 61 प्लस हैं, और एससी में 283 मेल की और 81 फीमेल की। विधवा और परित्यक्ता की तो अलग से है, इनका रिजल्ट चेक करना भी बहुत आसान है। आपको बताएंगे किस तरीके से आसानी से चेक कर सकते हैं ये। अब बात करें एसटी की, तो एसटी में मेल 344 और फीमेल 99 है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे इसकी बात करेंगे।
अब जो ये लिस्ट विभाग ने जारी की है, रोल नंबर्स के, जो कैंडिडेट के रोल नंबर जारी किए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लिस्ट में जनरल की कितनी पोस्ट हैं, हमने अभी देखी है। तो जनरल की 1006 पोस्ट हैं नॉन टीएसपी की। मेल के लिए कितनी है, मेल के लिए 1006 पोस्ट हैं। तो आप ये कंफर्म मान के चलें कि इस लिस्ट के अंदर 1006वीं रैंक तक जो भी कैंडिडेट हैं, यानी आगे चलते हैं हम आपको दिखाते हैं, यानी जो 1006वीं रैंक इस लिस्ट में है वहां तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा, यानी 1006 पोस्ट पे होगा जो आपको जनरल की यहाँ पर दी गई है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, यानी यहाँ पर है 1006वीं रैंक। इस रैंक तक जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर एससी का भी है, ये ओबीसी का भी है, ये एमबीसी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, 960वीं रैंक पे है, ये 55वीं रैंक पे है। तो ये सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे। क्या होगा, जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे। और इनका जो सिलेक्शन है वो कौन से पदों पर होगा, जो 1006 जनरल की वैकेंसी दी है, इन सीट पे ये कैंडिडेट होंगे 1006वीं रैंक तक वाले। ये 1006 सीटें इनसे भरेंगी, चाहे ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, लेकिन ये जनरल से इन सीटों पर सेलेक्ट होंगे। अब उसके बाद में जो सीटें बच गई, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो अलग कैटेगरी की हैं। जैसे इसमें हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की मेल की पोस्ट कितनी है, 215 पोस्ट हैं, 215 पोस्ट मेल की हैं। अगर फीमेल की बता करना है तो इसमें 61 और ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 61, तो लगभग 275-76 पोस्ट हो जाएंगी, 275-76 पोस्ट हो जाएंगी। 215 है ईडब्ल्यूएस मेल की। तब अपनी कैटेगरी में आप कैसे चेक करेंगे, आपको जाना है सीधा 1006वीं रैंक तक। कहाँ जाना है, ये है जो 1006वीं रैंक, यहाँ गए आप। यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं ये तो सिलेक्ट हो गए, क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया इनका। तो जो जनरल की 1006 पोस्ट है उन पर सिलेक्शन हो गया इनका। अब आप 1007वीं रैंक से शुरू करेंगे, या यूं मान लें कि 1006 के बाद। तो 1007वीं रैंक से शुरू करके आप इस लिस्ट में नीचे चलेंगे और देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के 215 कैंडिडेट कहाँ पूरे हो रहे हैं, मेल के 215 कैंडिडेट किस रैंक पर पूरे रहे। जैसे यहाँ पर अपन चले तो 1008वीं रैंक पर मेल आ गया, ईडब्ल्यूएस मेल। तो ये जो व्यक्ति है ये इन 215 पोस्टों में से एक पोस्ट लेगा। क्या लेगा, 215 पोस्टों में से एक पोस्ट ये लेगा। फिर जैसे नीचे चलते जाएंगे फिर अगला आता जाएगा, वो चाहे किसी भी रैंक पे आए। जैसे हम बात करें 1008वीं रैंक पे है, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का मेल, अगली रैंक उसकी क्या है, 1021 है, 1021 है। तो ये दूसरी रैंक होगी इस 215 पोस्ट में से। इस 215 पोस्ट में से ये दूसरी सीट ये लेगा, और पहली सीट किसने ली, जो 1008वीं रैंक पर थी। तो इस तरीके से अगला ईडब्ल्यूएस का कौन सी रैंक पे आएगा वो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे इसमें। और जहां 215 ईडब्ल्यूएस के मेल पूरे हो जाएंगे उस रैंक तक के ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन होगा अपनी कैटेगरी में। अब रही फीमेल की बात, तो फीमेल के लिए प्लस 61 और जोड़ दें, यानी 275। यहां से शुरू करेंगे हम, इसके लिए भी, फीमेल के लिए भी 1007वीं रैंक से शुरू करके आप 275 कैंडिडेट जहां पर पूरे होते हैं वहां तक जितनी भी ईडब्ल्यूएस की फीमेल हैं वो इस लिस्ट में है, उनका सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। जैसे हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में कितनी सीटें हैं, एससी में मेल की 283 सीटें, कितनी सीटें हैं, 283 सीटें मेल की हैं। हालांकि एक और भी रहता है कि
फीमेल मेल की सीट पर सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल की सीट पर सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो हम 283 सीटों की बात करेंगे। हम 1006 जो रैंक है इस लिस्ट के अंदर 1006वीं रैंक, कहाँ पर 1006वीं रैंक, ये यहाँ पर 1006वीं रैंक। यहाँ तक के तो जनरल से सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम और नीचे चलेंगे इस लिस्ट के अंदर और देखेंगे कि एससी का पहला कैंडिडेट कहाँ पर आता है। तो इसमें नीचे चलते हैं हम, तो इसमें एससी का कैंडिडेट अभी दिखाई नहीं दे रहा, ये आ गया 1026वीं रैंक पे है। ये क्या है, 1026वीं रैंक पे एससी का पहला कैंडिडेट है। तो इसका सिलेक्शन, ये जो 1026वीं रैंक पे है, इसका सिलेक्शन इन 283 पोस्टों में से होगा। यानी इन 283 पोस्ट में से एक पोस्ट इसको मिलेगी। क्या मिलेगी, एक पोस्ट इसको मिलेगी। फिर आगे इसमें चलते जाएंगे नीचे, और जहां तक 283 एससी के पूरे नहीं होंगे उस रैंक तक हम काउंट करेंगे। जहां 283 पूरे हो जाएंगे वहां तक के सिलेक्शन होगा। जैसे हम मान लेते हैं सपोज एससी की 283 सीट है मेल की, मान लिया कि यहाँ पर 1358 जो रैंक दे रखी है इसमें, इस रैंक पर अगर 283 कैंडिडेट पूरे हो जाते एससी की मेल, यानी ये 1358 रैंक पे जो कैंडिडेट है ये मान लेते हैं 283वां ही कैंडिडेट है ये एससी का मेल। तो यहाँ तक का सिलेक्शन होगा। इसके बाद में जो भी एससी का है उसका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पर पूरे नहीं होते हैं 283 तो और आगे बढ़ेंगे, जिस रैंक पर पूरे होंगे वहीं तक का सिलेक्शन होगा। इस प्रकार हर कैटेगरी में आप समझ सकते हैं, अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर कितनी वैकेंसी है, 344 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है, 344। जैसे इस लिस्ट में 1007वीं रैंक के बाद एसटी का ये पहला कैंडिडेट है, 1270वीं रैंक पे है एसटी मेल, 1270वीं रैंक पर है। तो ये जो 344 पोस्ट हैं, क्या है, 344 पोस्ट हैं, उनमें पहला कैंडिडेट होगा ये सिलेक्ट होने वाला। अब इसी लिस्ट में इस प्रकार नीचे चलते जाएंगे और एसटी की जो मेल आते जाएंगे उनको काउंट करेंगे। जहां पर 344 मेल पूरे हो जाएंगे इस लिस्ट में, चाहे वो किसी भी रैंक पे हों, चाहे वो 4000वीं रैंक पर पूरे हों, चाहे वो 5000वीं रैंक पर पूरे हों, चाहे वो 6000वीं रैंक पर, जहां पर 344 एसटी के मेल कैंडिडेट टोटल हो जाएंगे, यानी 344 सीटें भर जाएंगी, वहां तक की रैंक वालों को सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। सभी कैटेगरी में ऐसे ही चेक करना है। रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगी, तो गर्ल्स के लिए प्लस करते जाना है। जैसे 283 में एससी के अंदर 81 अलग से इनकी पोस्ट हैं, तो ये 81 और बढ़ जाएंगे इनके लिए। एसटी में 344 मेल की हैं प्लस 99 फीमेल की हैं, तो फीमेल 443 तक देख सकती हैं। यानी जहां तक 443 कैंडिडेट पूरे होते हैं 1006 के बाद, वहां तक आप हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से सब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी है, आप इस लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। जैसे किसी कैंडिडेट का रोल नंबर कहाँ पर है, ईडब्ल्यूएस का है ये मेल, तो इसका 1170वीं रैंक है। अब ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वो है 215। कितनी है, 215। अब इसको 1006वीं रैंक, क्या 1006 जो रैंक आई थी उस रैंक के बाद 1006वीं रैंक के बाद से शुरू करना है, यानी 1007वीं रैंक से शुरू करके, और इस रैंक के बीच में अगर 215 कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं तब तो इसका सिलेक्शन होगा नहीं। अगर ये भी 215 में शामिल है तो इसका सिलेक्शन श्योर है। तो इस तरीके से रिजल्ट चेक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।